इसराइल, बहरीन, यूएई और कुवैत में धमाके हुए हैं। जी हाँ, ये चार बड़े नाम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ जगहों पे हुए हैं ये धमाके। अब किसने किए, सबसे बड़ा सवाल ये है वो रिस्पांस जिसका ईरान ने वादा किया था। ईरान ने कहा था कि अगर ईरान ने बल्कि वार्निंग दी थी, धमकी दी थी कि अगर ईरान पर किसी भी तरह का हमला हुआ तो वो जवाब में न सिर्फ ये कि इसराइल पर निशाना बनाएगा बल्कि जितने भी अमेरिकी मफादात हैं, जो अमेरिकी अड्डे हैं मिड ईस्ट पे, उसे निशाना बनाएगा। और इसीलिए अब आपको ये बताने जा रहे हैं कि इसराइल के साथ साथ बहरीन, यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमारात और कुवैत में भी धमाके हुए हैं। शुमाली इसराइल में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं जब मुल्क ने ईरान की तरफ से आने वाले मिसाइल रोकने की कोशिश की। इसराइल ने यह कोशिश की कि ईरान की तरफ से आने वाले मिसाइलों को रोका जाए। इस कोशिश पर वहाँ धमाके हुए हैं। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि वो अपने फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम इस्तेमाल कर रही है ताकि ईरानी मिसाइलों को तबाह किया जा सके। फौरी तौर पर इसकी और ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाएगी। ये हमले किन किन और ज़्यादा शहरों में हुए, लेकिन फ़िलहाल जो सामने आ रहे हैं वो ये हैं कि इसराइल का जो शुमाली इलाका है, शुमाली इसराइल में, शुमाली यानी नदन, उत्तरी इसराइल को ख़ास तौर से निशाना बनाया गया है तेहरान की तरफ से, यानी कि ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की है उसमें। और न सिर्फ इसराइल बल्कि इसके साथ साथ मैंने बताया कि बहरीन में, यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स और कुवैत में, वो तमाम इलाके हैं, यानी कुवैत हो चाहे बहरीन हो या यूएई हो, इन तमाम जगहों पर अमेरिकी फ़ौजी अड्डे हैं। और इन्हीं अड्डों को निशाना ईरान ने बनाया अपने हमलों का, क्योंकि ईरान ये बात कहता रहा था। अब ये ईरान ने करके दिखा दिया है कि न सिर्फ ये कि उसने ये बात कही थी, बल्कि चूँकि ईरान पर और तेहरान के साथ कई शहरों में हमले हुए हैं, अमेरिका और इजराइल की तरफ से जॉइंट ऑपरेशन हुआ है और इसके जवाब में तेहरान ने भी, यानी ईरान ने रिटेलिएटरी एक्शन शुरू कर दिया है, जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। और जवाबी हमलों में ईरान के मिसाइल इन शहरों पर गिर रहे हैं जहां पर अमेरिकी अड्डे हैं, अमेरिकी फ़ौजी अड्डे हैं, चाहे वो यूएई में हो, चाहे कतर में हो या बहरीन में हो। और इसके अलावा तेहरान ने जो जवाबी कार्रवाई की है उसमें इसराइल के भी कई इलाकों को निशाना बनाया, ख़ासतौर से शुमाली इसराइल में फ़िलहाल जो ईरानी हमले हैं उसका निशाना बने। और इसीलिए वहाँ पर इसराइल के कई शहरों में सायरन बजने की आवाज़ें सुनी गई हैं। लोग जो है बंकर्स में जा रहे हैं ताकि उनको याद है कि पिछली बार जब हमला हुआ था 2025 के जून में, उस दरमियान किस तरह से ईरानी मिसाइलों ने तबाही मचाई थी और कई लोग वहाँ पर जो उनकी जानें चली गई थी। इसके नतीजे में इस बार के इस हमले के मद्देनज़र इसराइल में कई जगहों पर, कई शहरों में सायरन बजाए गए हैं और लोगों से अपील की गई है कि वो बंकर्स में चले जाएं। फौरी तौर पर किसी अभी जो जाने नुकसान की इत्तला फ़िलहाल नहीं मिली है, लेकिन ये बता दें आपको कि कतर में भी ख़तरे के सायरन बजे हैं। जी हाँ, कतर में भी ख़तरे के सायरन बजे हैं, इसराइल में भी ख़तरे के सायरन बजे हैं। तो कतर की वज़ारत दिफ़ा ने कहा है कि ईरानी मिसाइल से लगातार हमले हो रहे हैं और ये जो उनका जो दिफाई निज़ाम है उसको उन्होंने एक्टिव कर रखा है। उन्होंने बताया है कि लोगों ने बताया कि फ़ज़ा में कशीदगी है और मिसाइल हमले के खदशे की वार्निंग दी जा रही है। उधर बहरीन में भी धमाके हुए हैं, यानी कतर के साथ साथ बहरीन में और यूएई में। बहरीन से रिपोर्ट आई है कि अमेरिकी बहरिया के जो 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को मिसाइल से निशाना बनाया गया। ये है तेहरान ने जो जवाबी हमले की बात कही थी उसका अंदाज़। आपको बता दें कि तेहरान ने जो कहा था कि अगर हम पर हमला हुआ तो जितने भी अमेरिकी मफादात हैं, अमेरिकी इंटरेस्ट हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि अब ये हमला जो है वो हर तरफ ईरान कर रहा है, क्योंकि ईरान को अब इसका जवाब मिल चुका है। ईरान ने यह कहा था कि हमारी तरफ से हमले में पहल नहीं होगी, और चूँकि अमेरिका ने हमले में पहल की है, अमेरिका और इसराइल की जॉइंट हमले हुए हैं, जिसके जवाब में अब ईरान हमला कर रहा है। और जैसा ईरान ने कहा था कि जहाँ कहीं भी मिडिल ईस्ट में, यानी मिडिल ईस्ट में या यूं कह के मध्य पूर्व में, जहाँ कहीं भी अमेरिका के फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया जाएगा। और इसीलिए ईरान ने निशाना बनाया है, जिसमें कतर भी शामिल है, बहरीन भी शामिल है और यूएई भी शामिल है। ये भी खबर आ रही है कि अमेरिकी बहरिया के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को मिसाइल से निशाना बनाया गया। और इसी तरह यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दारुल हुकूमत अबू धाबी में भी ज़ोरदार धमाका सुना गया है। जी हाँ, अबू धाबी में भी ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और ये धमाके ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की हैं। ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की है और ईरान ने अबू धाबी यानी यूएई को जो निशाना बनाया है, यूएई की दारुल हुकूमत अबू धाबी को, तो अबू धाबी को निशाना बनाने का मकसद ये है कि अबू धाबी जहाँ पर अमरीकी बेसिस हैं, अमरीकी फ़ौजी अड्डे को, अमरीकी इंस्टॉलेशंस को, वहाँ ईरान ने अपने हमले का निशाना बनाया है अबू धाबी में। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि कुवैत में भी धमाकों की इत्तलात मिली हैं, कुवैत से भी धमाकों की। जी हाँ, ये पूरा, जैसा कि ईरान ने कहा था कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो ये जंग पूरे रीजन में फैल जाएगी।
और इसीलिए आप देखिए कि मिडल ईस्ट के तमाम रीजन यानी अरब रीजन के तमाम यानी खाड़ी देशों के तमाम जो सेंटर्स हैं जहां पर अमरीकी अड्डे हैं, अमरीकी फौजी अड्डे, वहां पर ईरान जो है हमले कर रहा है। तो कुवैत में भी धमाकों की इत्तलात मिली है। कतर, कुवैत और यूएई ने अपनी फ़ज़ाई हदूद आर्जी तौर पर बंद कर दी हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त। कतर ने भी, कुवैत ने भी और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी अपनी जो फ़ज़ाई हदूद हैं उन्हें बंद कर दिया है, चूँकि जैसा ईरान ने कहा था, ईरान अपने हमलों से लगातार वहाँ पर निशाना बना रहा है। उन तमाम इलाकों में, चाहे बहरीन हो, कुवैत हो या कतर हो, वहाँ पर जो अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं उनको निशाना बना रहा है। और अमरीका कि इन अड्डों पर ईरानी मिसाइल गिर रहे हैं, ईरानी मिसाइल बरस रहे हैं और वहाँ धमाके हो रहे हैं। दोहा इंस्टीट्यूट की एक जो मुबस्सिर है, जो एक्सपर्ट, उन्होंने ये भी बताया है कि ईरान उन ममालिक पर दबाव डालना चाहता है जहां अमरीकी फौजी अड्डे मौजूद हैं, ताकि वो अमेरिका पर जंग रोकने के लिए दबाव डालें। चूँकि ऐसे ही स्ट्रैटेजी ईरान ने पहले ही अनाउंस की थी। पहले ही बाकायदा ईरान ने ऐलान कर दिया था कि अगर ईरान पर किसी भी तरह का कोई भी हमला, चाहे वो शॉर्ट टाइम प्रिसिशन हो या कहीं भी कोई हमला होता है, तो ईरान इसका भरपूर जवाब देगा। हाँ, ईरान हमले में पहल नहीं करेगा, लेकिन ईरान अगर हमला होता है तो उसके रिस्पॉन्स में भरपूर जवाब देगा। तो वो ईरान ने करके दिखा दिया है। ईरान ने कुवैत में, बहरीन में, कतर में, यूएई में और साथ ही साथ इसराइल में भी मिसाइल दागे हैं, ड्रोन से भी हमला किया है। जो मुश्तरका अमरीकी और इसराइली कार्रवाई, इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान पर हमलों का मकसद एक बड़े खतरे को ख़त्म करना है। उन्होंने कहा कि इसराइल और अमेरिका की मुश्तरका कार्रवाई से हालात बदल सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अब ईरान ने जो ये हमला करना शुरू कर दिया है, ईरान ने ये जवाबी हमला है। ईरान को दुनिया के सामने ये कहने का पूरा हक है कि उसने हमले की शुरुआत नहीं की, आगाज़ उसने नहीं किया, पहल उसने नहीं की, बल्कि वो अपने डिफेंस में अब जवाबी हमले कर रहा है। तो ईरान उन तमाम जगहों को निशाना बना रहा है, चाहे वो कतर हो, चाहे दुबई हो, चाहे अबू धाबी हो, चाहे वो उर्दन हो, जहाँ कहीं भी अमेरिकी अड्डे हैं वहाँ पर ईरान को हमला करने का बाकायदा अब एक तरह से कहा जा सकता है कि जवाज़ मिल चुका है, क्योंकि उसके पास ये जवाज़ पहले से मौजूद था कि हमने पहल नहीं की बल्कि हमने डिफेंस में ये हमले किए हैं। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक ये हमले इसराइल और अमेरिका ने मिलकर किए और ख़ित्ते में अमेरिकी जंगी जहाज़ और बहरी जहाज़ मौजूद हैं। खबर रसानी इदारों के मुताबिक तमाम जो आपको पहले से रिपोर्ट देते रहे हैं कि किस तरह से, चाहे वो यूएस अब्राहम लिंकन हो, यूएसएस गिरार्ड फोर्ट हो जो अभी ईरान इसराइल के करीब है और वहाँ से अमेरिकी जेट्स उड़ान भर रहे थे, जो सुबह हमले हुए हैं। तो ईरान पर हमले फ़िज़ा और समंदर दोनों रास्तों से किए जा रहे हैं और जिसके जवाब में ईरान ने उन तमाम अड्डों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। सबसे अहम बात यही है, जो फिर से मैं आपको दोहराना चाहूँगा, कि अभी भी कुछ ऐसे ममालिक हैं, अरब ममालिक, जहाँ पर अमेरिका के अड्डे हैं, लेकिन उनको अभी ईरान ने हमले का निशाना नहीं बनाया। जहाँ फ़िलहाल भी बनाया है वो कुवैत में अमेरिकी अड्डे पर और यूएई में अमेरिकी अड्डे पर और बहरीन के अमेरिकी अड्डे पर ईरान ने मिसाइल दागे हैं और ड्रोन से हमले किए हैं। जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं ज़राए के हवाले से, उसमें ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में सुप्रीम लीडर अल ख़ामेनी के दफ्तर के करीब भी इलाकों को निशाना बनाया गया था और इसीलिए ये तमाम जो आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज़ोरदार जवाब ईरान की तरफ से दिया गया है। खबर तो ये भी थी कि वो उस वक्त तेहरान में मौजूद नहीं है और उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। तेहरान में मोबाइल फ़ोन सर्विस भी कई इलाकों में मुतासर हुई है और फिलहाल कॉल करना मुमकिन नहीं है। लेकिन ऐसी खबरें कई बार कई जगहों से आ रही हैं, चूँकि मैंने पहले बताया कि ये अफवाह भी उड़ी जो ईरान के सदर है मसूद पेज़ेश्कियान की उनकी सेहत को लेकर के कि वो फिलहाल किस पोजीशन में है, क्या वो डेंजर जोन में है, क्या जो सुबह हमले हुए तेहरान में क्या उसमें उनको जख्म आया है। जबकि ईरान के जो सरकारी ज़राए हैं उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान बिल्कुल बखैर आफियत हैं। और न सिर्फ ये कि वो बखैर आफियत है, बल्कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई जो शुरू कर दी है उसमें लगातार उन टारगेट्स को निशाना बनाया जा रहा है जो अरब ममालिक में या जो पूरे मिडिल ईस्ट में अमरीकी अड्डे हैं, अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। और ये उन जगहों के, चाहे वो यूएई हो, चाहे कतर हो, चाहे बहरीन हो, वहाँ की जो वज़ारत दिफ़ा है उसने इस बात की तस्दीक भी की है कि हाँ, ईरानी मिसाइल जो है उनके इलाकों में वो हमले कर रहे हैं और टारगेट को निशाना बना रहे हैं। इसके साथ ही ये बता दिया जाए कि इसराइल पर भी अमरीकी और इसराइली हमले के बाद ईरान के जो मिसाइल वो इसराइल पर भी बरस रहे हैं और ईरान ने इसराइल के शुमाली इलाकों को खासतौर से फिलहाल अभी निशाना बनाया है।